हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हमें दे रखी हैं। पहली स्टेटमेंट है एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द सेल्स फॉर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ओनली। तो यहाँ पे हमें बात कर रहे हैं कि एनर्जी जो सेल्स को एनर्जी जो चाहिए होती है वो सिर्फ हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए ही चाहिए होती है। और सेकंड कह रहा है कि जो एनर्जी यील्डिंग जो प्रोसेस है दैट आल्सो रिक्वायर इनपुट ऑफ एनर्जी इज फोटोसिंथेसिस। तो ये कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो एनर्जी यील्ड भी करती है और उस प्रोसेस को होने के लिए वी ऑल्सो हैव अ एनर्जी। तो एनर्जी उसको एनर्जी वो एनर्जी यील्ड भी करती है, मतलब हमें एनर्जी देती भी है और उसको एज अ इनपुट एनर्जी चाहिए भी। तो वो प्रोसेस हमारी फोटोसिंथेसिस है। तो हमें बताना है कि इसमें दोनों ही स्टेटमेंट्स, क्या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या एक स्टेटमेंट करेक्ट है एक फॉल्स है, और अकॉर्डिंगली हमें आंसर मार्क करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ बात हो रही है एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की। एनर्जी रिक्वायरमेंट इसमें रिक्वायरमेंट्स की बात हो रही है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हमें कहाँ कहाँ हो रही हैं। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट में उन्होंने हमें लिखा है कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय ओनली द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, कि जो हमारी जो फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी है सिर्फ उन्हीं में हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ लाइक हमारा क्या हो गया, हमारा डाइजेशन हो गया। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करते हैं, डाइजेशन हो गया, हमारा रेस्पायरेशन हो गया, जितने मेटाबॉलिक फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, डाइजेशन हो गया, रेस्पायरेशन हो गया, इसमें आपका सर्कुलेशन हो गया, एट्सेट्रा मैनी मोर, जितनी आपकी जो प्रोसेसेस हो रही हैं, सर्कुलेशन हो गया, इसके अंदर एक्सक्रीशन हो गया। तो ये सारी जो प्रोसेसेस हैं ईटीसी, ये सारी प्रोसेसेस इनको हम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज बोलते हैं। तो क्या हमारी बॉडी में सिर्फ ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ही होती है, क्या सिर्फ उसी के लिए हमें एनर्जी चाहिए? तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी कि एनर्जी सिर्फ हमें, जो हमारे सेल्स को सिर्फ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को नहीं करनी है। हमारी बॉडी में अगर हम चाहते हैं कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बना रहे, हमारी बॉडी में अगर हम चाहते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बना रहे, बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन बना रहे, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। मेंटेनेंस, इक्विलिब्रियम हमारी बॉडी में अगर हम चाहते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम ये चाहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, सिंथेटिक एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। तो ये जो बायोसिंथेटिक जो एक्टिविटीज़ हैं ये आपकी कैसे हो रही हैं, ये आपकी बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ ये भी आपकी एनर्जी कंज्यूमिंग है। बायोसिंथेटिक जो प्रोसेसेस हो रही हैं, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब कि हमारा एनाबॉलिक प्रोसेसेस चल रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही हैं, जहाँ पे आपके सिंपलर सब्सटेंसेस मिलके लार्जर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो ये आपकी क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही हैं। तो यहाँ पे भी आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे भी एनर्जी की ज़रूरत हमें लग रही है। और अगर हम बात करते हैं इसमें हमारी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, इसमें तो भाई एनर्जी हमें लग ही रही है। तो एनर्जी सिर्फ हमें फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में नहीं, हमारे जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, हमारी बॉडी में इक्विलिब्रियम बनाने के लिए है, हमारी बॉडी में बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस जो चलती हैं, जो नए कॉम्प्लेक्सेस, नए कंपाउंड्स बनते हैं, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो ये ओनली लिख दिया तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गई है। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड ऑप्शन की। तो सेकेंड ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है कि जो एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस है। अब ये स्टेटमेंट हमारी सही है। अब सही कैसे है वो देख लेते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, इसको ग्रीन प्लांट्स करते हैं, और ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, साथ में आपका वाटर का मॉलिक्यूल यूज करते हैं, और यहाँ पे आपका क्या है, सनलाइट लेते हैं। सनलाइट की लाइट एनर्जी को ये ट्रैप करते हैं, यानी कि सबसे पहले तो लाइट एनर्जी को ये कैप्चर करते हैं, क्योंकि लाइट क्या है, लाइट एनर्जी है, और साथ में इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो पहले ही स्टेप में ये क्या करते हैं, पहले लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। तो इस प्रोसेस को होने के लिए भी एनर्जी चाहिए, बिना सनलाइट के प्रोसेस नहीं होगी। एंड देन ये क्या बनाते हैं, ये ग्लूकोज बनाते हैं।
ये आपके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में आपका ऑक्सीजन ये रिलीज करते हैं, वाटर भी बनाते हैं। अब ये जो आपकी प्रोसेस है, ये ग्लूकोज बनाने के लिए भी आपको क्या करते हैं, क्योंकि जब ये फोटोसिंथेसिस होती है तो ये लाइट रिएक्शन, ये जो ये इतना पोर्शन जो है ये आपका क्या करता है, ये हमें देता है एटीपी, ये हमें क्या देता है, एटीपी देता है और साथ में हमें क्या देता है, NADPH देता है। ये NADPH जो है ये एनर्जी है, ये यूज करते हैं, ये होती है हमारी लाइट रिएक्शन। और ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होके ग्लूकोज बनाता है, ये होती है हमारी डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में क्या करते हैं, तो लाइट रिएक्शन एनर्जी को ईल्ड कर रही है, यहाँ पे एनर्जी की क्या हो रही है, ईल्डिंग हो रही है। और यहाँ पे आपका क्या है, एनर्जी जो है, एनर्जी की कंजप्शन हो रही है, एनर्जी कंजप्शन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे हैं और ग्लूकोज बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी एनर्जी यूज हो रही है और यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। तो दोनों ही प्रोसेसेस में एनर्जी चाहिए, तो वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट जहां पे हमें क्या है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और 2 इज फॉल्स, ये गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड ट्रू इज, सेकंड जो है वो ट्रू है, ये बिल्कुल सही है। बोथ द स्टेटमेंट ट्रू, ये गलत है। बोथ द स्टेटमेंट फॉल्स, ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड 2 इज द ट्रू। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा बी, जहां पे आपका पहली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है और दूसरी आपकी ट्रू है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।